तथा यदि कहा जाए कि अवतीत इस विग्रह में अवधातु में कुछ प्रत्यय अनुबंध लोप तथा बकार का भी लोप कर देने पर प्रत्यय लक्षण का आश्रयन करके ज्वरत्व श्रिव्यविमा वामुपधायाश्च सूत्र से करके क्विप परे रहते उपधा तथा बकार को उठ आदेश आद्गुण से गुण हो जाने पर वो शब्द हो जाएगा। उससे सुप्रत्यय निद्वद भाव वृद्धि विसर्ग होने पर ओह बनता है। पुनः यदि कहा जाए कि अवतीत इस विग्रह में अवधातु में कुछ प्रत्यय अनुबंध लोप तथा बकार का भी लोप कर देने पर प्रत्यय लक्षण का आश्रयन करके ज्वरत्व रश्रि व्यविमवामुपधायाश्च सूत्र से करके कुब परे रहते उभधा तथा बकार को उठ तथा आद्गुण से गुण हो जाने पर वो शब्द हो जाएगा। उस शब्द से सुप्रत्यय निद्वद भाव वृद्धि विसर्ग होने पर ओह यह शब्द बनता है। तथा जनस्य ओह जनौ जनस्य ओह जनौ यहाँ पर परादि बदभाव से उठ आ जाने पर एत संभव हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि रेत से वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ओमांगोत्सव बाध लेगा। इतने धातु ठसु से तो उठ ग्रहण सामर्थ्य से ओमांगोत्सव को बाध लेगा, तो यह अनुपयुक्त है क्योंकि ओह इसका अनवधान होने से। किंच ओमांगोत्सव इसके बाद की कल्पना की अपेक्षा एजादि उठ पड़े रहते वृत्ति होती है। एजादि जो इनधात एजादि जो एधात और उठ शब्दावयव अच के पड़े। ओमांगोत्सव इसके बाद की कल्पना की अपेक्षा एजादि उठ पड़े रहते वृद्धि होती है। इस वाक्य के सामर्थ्य से तथा इस वाक्यार्थ सामर्थ्य से तथा जेन ना प्राप्ति न्यायन से ओमांगोत्सव को बाध कर ओह का ही साधुत्व होगा, विश्वह इत्यादि का साधुत्व नहीं होगा। अतः लक्ष्यानुरोध से भी ईद का संबंध नहीं करना चाहिए। तथा यहाँ पर आचार्य कैयट ने एद का भी एद विशेषण स्वीकार करते हैं। आचार्य कैयट ने एद का भी एद विशेषण स्वीकार करते हैं क्योंकि माँ भगवान प्रेदिधत पर एद का अभाव रहने से संभव और व्यभिचार है, अतः विशेष विशेषण भाव हो जाएगा। यद्यपि यह कैयट की पुस्तकों में नहीं देखा गया है तथापि कहीं कहीं देखा गया है। तथा यदि कहा जाए कि माँ प्र एध तो इस स्थिति में नी का लोप हो जाने पर इत्ते धत्तु ठसु से प्राप्त वृद्धि के पहले वर्णादंगम बलिया परिभाषा के बल पर नौचंग से ह्रस्व कर देने पर एद धातु नहीं कहलाएगा, तो उचित नहीं, क्योंकि एक देश में विकार हो जाने पर वह अन्यवत नहीं होता। अन्य सादृश्य निषेध रहने पर अंत्यत्वाभाव स्वतः सिद्ध होने से यदि ऐसा कहते हैं कि अतः परस्मिन पूर्व विधो से स्थानबद्ध भाव हो जाने पर ईजादित्व आ जाएगा, तो
तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि इत्ते धत्वोठर से वृद्धि पूर्व पर के स्थान पर होने से, अर्थात इत्ते धत्वोठर से वृद्धि जो होती है पूर्व पर के स्थान मिलके होती है। पूर्व को ही कार्य करते हुए रहने पर स्थानीय भाव होता है। मध्य पठता दीपवादा ते पूर्वान विधि बाधनते नूतरान। इस मध्यपवाद न्याय से इत्ते धत्वोठस आदि गुण से जो गुण होता है उस गुण को बाध कर विधि रूप एक आदेश प्रेदिधत यहाँ पर होगा। उपयुक्त इत्यादि में परत्वाद पररूप होने लग जाएगा। यदि कहा जाए कि अजाद के द्वितीय एकाज को द्वित्व होने से धी शब्द के स्थान पर धी शब्दादेश हो जाने पर बस नस की तरह प्रकृति प्रत्यय विभाग नष्ट हो जाएगा। ईद के स्थान पर आदि साभाव होने से स्थानीय भाव से भी नहीं आएगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि खाष्ट द्वित्व द्विह प्रयोग है। यह खाष्ट भाष्य में सिद्धांतित है, अन्यथा यहाँ पर ही नी का लोप नहीं होगा। यदि ऐसा कहा जाए कि निर्णित, इसका अर्थ है नियंतांग का लोप होता है और वह लोप अलौंध परिभाषा के बल से अंत का ही होगा तथा च इद्धत में दोष नहीं है, तो सर्वे सर्वपदादेशा इस न्याय से अर्थात अर्थवान के स्थान पर अर्थवादादेश होने से एधि के स्थान पर एधि धी आदेश हो जाने पर स्थानीय को नंत होने से आदेश में ही स्थानीय बदभाव से नंतत्व आ जाएगा तो भी यह नहीं कर सकते, क्योंकि अलौंध परिभाषा और निर्दिश्यमान परिभाषा के सहयोग से निर्णित का अर्थ होगा नंतांग का अंत जो निर्दिश्यमान नी उसका लोप होता है। इस अर्थ से निलोप प्राप्त भाव रूप दोष होने से निर्णित यह सूत्र आधा अर्थात नी का लोप करने में चरितार्थ है। तथा जिहांसत इत्यादि में सन के सकार विशिष्ट को जिहांस इत्यादि में सन के सकार विशिष्ट को द्वित्व करने पर कुत्व नहीं होगा। सकार को विशिष्ट द्वित्व करने पर कुत्व नहीं होगा। यदि ऐसा कहा जाए कि लोचांतरंगत्वात् प्रथमम चंग इति द्वित्वे कृते हर्षोनो भवते इति वाच्यम, तो ओने डिदित करणे बहिरंगस्यापि इणौ चंग इति हर्षस्य प्रथमम प्रवृत्ति ज्ञापितत्वात्। यदि ऐसा कहा जाए कि चंग पर निमित्तक हर्ष की अपेक्षा द्वित्व चंग मात्र निमित्तक अल्प पदार्थापेक्ष रूप अंतरंग होने से भाष्यकार के मत से द्वित्व में नित्यता होने से चंग से द्वित्व हो जाने पर ह्रस्व नहीं होगा। इसका उत्तर है उपधा ह्रस्व निषेधार्थ ओनरी धातु में निर्दितीकरण है। इसका उत्तर है अर्थात यदि ऐसा कहा जाए कि चंग पर निमित्तक ह्रस्व की अपेक्षा द्वित्व चंगमात्र निमित्तक अल्प पदार्थापेक्ष रूप अंतरंग होने से भाष्यकार के मत से द्वित्व में नित्यता होने से चंग से द्वित्व हो जाने पर ह्रस्व नहीं होगा। इसका उत्तर है कि उपधा ह्रस्व निषेधार्थ ओनरी धातु में रिदितीकरण है। इसका उत्तर हुआ उपधा ह्रस्व निषेधार्थ ओनरी धातु में रिदितीकरण है। अंतरंगत्वात् नी को द्वित्व हो जाने पर ओ को ह्रस्व प्राप्त नहीं रहेगा, फिर रित करने की क्या आवश्यकता, वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि बहिरंगोप्युपधा ह्रस्व द्वित्वात् प्रागेव। तथा च नौचंग से ह्रस्व प्रथम प्रवृत्त होगा ज्ञापन के बल से। यह नौचंग इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है।
यहाँ पर अत्र माधव किम तो माँ भवान पुनः